क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग थे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। कौन टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन बेटा क्या होता है? व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन? ऑनलाइन स्टूडेंट रोहित। रोहित सर वर्चुअलाइजेशन ऑफ स्टोरेज मतलब सर कि हम वर्चुअली यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, बट उसको फिजिकली उसको फील नहीं कर सकते कि हमारे पास कोई हार्ड डिस्क है या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइसेस है जिस पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन एंड वी कैन गेन एवरी टाइम एंड फ्रॉम एवरीवेयर डेटा। हर एक जगह से हम लोग डेटा को ज्ञान कर सकते हैं इफ वी हैव वर्चुअलाइजेशन ऑफ स्टोरेज। और जो क्लाउड का जो मेन कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा वी आर यूजिंग इन स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एंड सर्वर वर्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। क्योंकि स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि जैसे आज हमारे पास बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक, जीमेल, गूगल, यूट्यूब, याहू, जिनके पास डेटा काफी ज्यादा डेटा पॉपुलेट होती है, काफी सारा डेटा पॉपुलेट होती है इन ए डे। तो वेब सर्वर या परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट केप्ट सच अमाउंट ऑफ डेटा इन ए रेगुलर मैनर। आप सोच सकते हो कि फेसबुक वगैरह जो वेब एप्लीकेशन है, सोशल साइट्स हैं, तो डेटा टेराबाइट और योटाबाइट में डेटा जनरेट होता है। तो वेब सर्वर के लिए इट इज इम्पॉसिबल टू केप्ट सच अमाउंट ऑफ डेटा इन ए डे इन ए 24-hour मैनर। So these companies move for the cloud computing, that how we can populate and regularize all the data in a similar manner, in a similar fashion. So we are moving for cloud computing. Cloud computing, I told that everything is online mode, on demand mode, and as per your requirement mode, as per your पेज मोड। मीन्स जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। ऐसा नहीं कि आप रिसोर्सेज को ले लिए और आपको पे करना ही करना है। व्हाट एवर यू विल यूज of the resources, either in the case of any instance of operating system, any particular software, any particular software components, any software resources, or we can say that any hardware resources. We can go for application software as well as system software, any types of resources. If we are going through the cloud computing, everything is used in the virtual mode. Everything is used in the virtual mode. Okay. So you know that everybody heard about the database. In database, we are keeping our files, keeping our data in a relational format. Anybody know about the relations? Relation occurred between the two tables. Relation can occur between the two tables, and we can say that we can generate relations up to 32 tables in our database languages. So when we are updating a single table or when we are updating a single database at any point of position, then it reflects all of the tables, whatever the relationship generate among the tables. Then इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आप अपना टेबल बनाते हो और टेबल के अंदर 20 कॉलम है। कितना कॉलम है?
20 कॉलम है और एक टेबल मान लीजिए 2 टेबल से 3 टेबल से 4 टेबल से जुड़ा हुआ है, तो 4 टेबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द और एक चीज बताओ तुम लोग हमें कि हम एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा को, एक टेबल से दूसरे टेबल को कनेक्ट होना है स्टोरेज में, तो क्या तरीका है? पूरी क्लास में मैं पूछ रहा हूँ, खुशबू, चेतन, रोहित, एनीबॉडी टोल्ड मी कि एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच रिलेशन बनाने के क्या क्या तरीके हैं? व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू मेंटेन द रिलेशनशिप अमंग मोर देन वन टेबल्स? टेल मी। खुशबू, चेतन। Yes, sir. So wired and wireless. क्या है बेटा? सर एक तो सर यदि उस क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो उसमें से वायर्ड से हम लोग टेबल को कर सकते हैं या फिर वायरलेस? क्लाउड की बात को आप छोड़ दीजिए, क्लाउड की बात को हम नहीं रखे। हम एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच रिलेशनशिप जनरेट करने के क्या तरीके हैं? व्हाट आर दी वेज टू जनरेट द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन टेबल्स? बताओ। क्लाउड को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, बताओ आप लोग। सर नॉट बोर्ड से क्या बेटा? सर उसमें सर नट आते ना, उसको लगा दीजिए, सबको एक बना दीजिए। नहीं, मान लीजिए आप, ठीक है, मान लीजिए 2 टेबल है, 4 टेबल है, 10 टेबल है, 10 टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाना, आपस में एक दूसरे को जोड़ना है, क्या तरीका है बताओ? नट बोल्ट। 2-3 कंसेप्ट है, जान लो। एक तो हम प्राइमरी की फॉरेन की के द्वारा जोड़ते हैं, दूसरा तरीका ज्वाइनिंग के द्वारा, ज्वाइंस के द्वारा हम 2 टेबल को जोड़ते हैं, तीसरा तरीका आउटर इनर यूनियन इंटरसेक्शन के द्वारा हम जोड़ते हैं। 2-3 सर ये तो सर डेटाबेस में है ना, ये तो सर डेटाबेस में ना, डेटाबेस सर में टेबल को, टेबल तो टेबल डेटाबेस को कैसे डेवलप करेगा ना। अब हम आए स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन पे। तो स्टोरेज आप देखते हो कि फेसबुक पे जैसे आप या जीमेल पे जो हम लोग अपडेट करते हैं, या फेसबुक पे आप देखते होंगे कमेंट डालना या सब कुछ डालना, तो उसका डेट भी मेंशन होता है। तो क्या ये चीजें जो मेंटेन होता है, इसका भी डेटाबेस है, इसका भी डेटाबेस, स्टोरेज डेटाबेस बना हुआ है। लेकिन जो वेब सर्वर है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि बड़े बड़े रनिंग एप्लीकेशन को वो स्टोर करके रख सके, इसलिए इसके लिए हम क्लाउड में स्पेस लेके रखते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं अब आज क्वेश्चनिंग राउंड होगा। अब आप बताइए, व्हाट आर दी, मैं थ्रू आउट दी ऑनलाइन क्लास पूछ रहा हूँ, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? इफ एनीबॉडी आस्क यू दैट व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या बोलोगे? अमीशा कुमारी, संजीव, तरुण, टेल मी व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? What are the components of cloud computing? Tell me, Tarun. Runtime infrastructure, और management secretary. ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ प्रिया से कि आप बताइए, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड आर एग्जिस्टिंग? क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं प्रिया? कितने नेटवर्क क्लाउड कितने टाइप के होते हैं? क्या क्या बताओ, मैं तुम्हें हिंट कर देता हूं। वन, पब्लिक क्लाउड, आगे बोलो। प्रिया कुमारी, यस सर। टेल मी, मैं बता दिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेनली क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। 2 और आप बताइए, पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, ठीक है? तरुण बताओ। प्राइवेट और हाइब्रिड सर। पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। वेरी गुड।
आप बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड? ये दोनों चीजें होती क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है? टेल मी। सर पब्लिक जिसको सर हम लोग मतलब एवरीवन कैन यूज ओके, that things, that is called publicly. If a particular person is used something, that is called private. एग्जाम्पल बताओ पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का। जैसे सर हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं सब लोग मिलके, जैसे कि that अभी सर व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो उस पे यदि डेटा कुछ भी सेंड कर रहे हैं, या फिर गूगल पे अभी हम लोग टोटल लोग एक ड्राइव में रखते हैं, वो भी बिना फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ा सा, तो वो सर प्राइवेट नहीं, वो आ जाता है पब्लिकली, क्योंकि वहाँ पे हर कोई जाके काम कर सकते हैं, रख सकते हैं। और यही सब प्राइवेट इट मीन कि सर उसको बाय करना पड़ता है। अच्छा, बाय ने सब मतलब वो सब लोग बाय भी नहीं कर सकता, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास लाइसेंस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो उसको बाय कर सकते हैं। वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन है, थ्रू आउट द क्लास विच क्लाउड इज मोर सिक्योर, पब्लिक और प्राइवेट? थ्रू आउट द क्लास बताइए, विच क्लाउड इज मोर प्राइवेट सिक्योर? सब, प्राइवेट सब। Why? I am just raising a question. Why private cloud is more secure than public cloud? बिकॉज सर पब्लिक क्लाउड सर एवरीवन कैन एक्सेस, इट मीन सर वहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा नहीं होती है। Means प्राइवेट सर there are security holes in the public cloud, we can say. व्हाट सर? सर ये सर वहाँ पे सर सिक्योरिटी उतना भी मतलब नहीं होते हैं कि कोई यदि ठान लेके एक्सेस करना है तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इट मीन्स कि कर सकते हैं। बट सर वहाँ वही प्राइवेट क्लाउड में सब हाथ मतलब नहीं कर सकते एक्सेस, ये भी नहीं बोल सकते कि 100% नहीं कर सकते, बट 99% चांसेस होते हैं कि वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते अनऑथराइज्ड यूजर। Okay. Now my question is from throughout the class. अब रोहित नहीं बोलेगा, अब खुशबू कुमारी बोलेगी। What is difference between बेटा private cloud and hybrid cloud? खुशबू, Yes, sir. tell Sir, me what is difference between private cloud and hybrid cloud? सर प्राइवेट क्लाउड में होता है कि जैसे कि वो मेरा प्राइवेट हो, जो कि हम ही सिर्फ यूज कर रहे हो, या तो मेरा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा हो या फिर हम ही यूज कर रहे हैं। और हाइब्रिड में होता है कि प्राइवेट और पब्लिक का मिक्सचर होता है, उसमें पब्लिक क्लाउड भी आता है और प्राइवेट क्लाउड भी आता है, उसको हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और which is good for the organization, private or hybrid? खुशबू कुमारी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर हाइब्रिड क्लाउड। इट्स ओके, वेरी गुड। और मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताओ, क्लाउड मॉडल्स कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल डू यू नो? क्लाउड मॉडल्स, मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर है या मैं रिपीट कर दूं? नो सर, क्लियर है। ओके, देन टेल मी व्हाट आर द क्लाउड मॉडल्स। मैं हिंट कर देता हूं, फिर आप बताएंगे। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स। नाउ यू कंटिन्यू। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी गुड। IaaS. यस सर। सर्विस प्लेटफॉर्म। No, software as a service. SaaS, software as a service. Last, एंड थर्ड वन इज PaaS, PaaS, यस सर, पास। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है। यस सर। अब मेरा क्वेश्चन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स, IaaS, PaaS, SaaS। तो प्लेटफॉर्म जब हम बोलते हैं तो प्लेटफॉर्म किसे बोलते हैं? व्हाट इज ए प्लेटफॉर्म? मैं जिससे पूछूंगा ही विल रिप्लाई ओनली, एवरीबॉडी विल नॉट स्पीक। मैं जिस बच्चे से पूछूंगा प्लेटफॉर्म क्या होता है, जब मैं क्लाउड की बात कर रहा हूं
तो व्हाट डू मीन बाय प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो वो प्लेटफॉर्म है क्या आखिर? प्रिया कुमारी, प्लीज टेल व्हाट इज ए प्लेटफॉर्म बेटा? I think your voice is not audible. Some network issues there. सर जो No problem. Roll number 56. प्लेटफॉर्म एक सर्विस है जो No issue. Roll number 56. Amisha. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो प्लेटफॉर्म हम किसे बोलते हैं बेटा? व्हाट डू मीन बाय प्लेटफॉर्म? कहने का क्या मतलब हुआ? अमीशा कुमारी, रोल नंबर 56। एक तो सारे बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठे रहते हो और कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, सब लोग एकदम चुप रहने की आदत डाल दी हो सारे बच्चे। बताओ। नहीं पता? अभिषेक कुमार, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता? मिस्टर अभिषेक, प्लेटफॉर्म हम किसे बोलते? अभिषेक कुमार, क्लास किए हो या नहीं किए हो तुम लोग रेगुलर? मैं सारे बच्चों का नाम नोट कर रहा हूं। दोज हु आर नॉट रिप्लाइंग, व्हेन यू विल कम टू द क्लासरूम देन आई विल आस्क these questions again and again until or unless you will not reply the every question answer. Okay. रोहित कुमार, रोल नंबर 6। यस सर। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का क्या मतलब हुआ बताओ? सर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मीन्स कि वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे मतलब कि सर बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें यदि हमको कुछ उनसे लेना है रेंट पे तो हम ले सकते हैं। लेट्स जैसे डेस्कटॉप और भी थिंग्स। देखो उसको तो मैंने हार्डवेयर एज ए सर्विस में चला जाएगा। आईएस का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस या हार्डवेयर एज ए सर्विस, तो उसमें ये चीजें आ जाएगा। आईएस में जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है, व्हाट एवर द हार्डवेयर रिसोर्सेज आर अवेलेबल, everything comes through the IS channel, infrastructure as a service, or we can say hardware as a service. But I am asking to you platform as a service. Mr. Rohit, you are understanding the question, or I can repeat it? Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Okay, and tell me platform as a service. So I don't know, so okay. Platform means that we are any software, if we want to run either any language software, any Windows application software, any web application software, any ERP application software, if any application we want to run, then we need, first of all, what we need? First of all, we need an operating system, because no software can run without operating system. So operating system is just a platform. Operating system is just a platform. It's okay. Compiler called platform, assembler called platform, जो आपको सर्विस देता है. Okay. Now my question next.
What are the components of cloud? What are the components of cloud? Tell me. रोहित, खुशबू, Yes, sir. खुशबू बताएगी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड. सर एक्चुअली ये क्वेश्चन याद नहीं है कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड. ठीक है. प्रिया कुमारी, कहाँ बैठी हो? नेटवर्क ही तुम्हारा एकदम अच्छा नहीं आ पा रहा है. रोल नंबर 56 अमीशा. यस सर. हाँ, अब बताइए आप व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड. क्लाउड, जैसे हमें क्लाउड का यूज करना है, मान लीजिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्लाउड यूज करना चाहते हैं, तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा? व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो टू यूज द क्लाउड कंप्यूटिंग? सर सबसे पहले तो सर्विस एंड डाटा स्टोरेज करना पड़ेगा. ओके, चुप हो. बोलो. फिर सर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आर नेटवर्किंग इक्विपमेंट. और सर फिर क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे तो इंक्लूड सर हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर दैट. और अब मैं आपसे पूछ सकता हूं व्हाट आर दी बेनिफिट्स थ्रू, मैं जिसे पूछूंगा तरुण, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाउड ओवर द ओल्ड नेटवर्क या ओवर द ओल्ड सिस्टम? आज क्लाउड का कंसेप्ट है, ओल्ड सिस्टम पे क्या अंतर है क्लाउड और ओल्ड सिस्टम में? जैसे हम पहले भी वेब एप्लीकेशन होस्टिंग करते थे, विंडोज एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट करते थे, कोई सर्विसेज क्रिएट करते थे, कोई एप्लीकेशन हम डेवलप करते थे, तो पहले क्लाउड के आने से क्या बेनिफिट हुआ हमें? व्हाट आर दी एडवांटेजेस? सिक्योरिटी पर्पस सर बढ़ गया, हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट कम गया है, और सर पैसा इसमें पैसा कम लगाना पड़ता है. जितने टाइम के लिए हमें कोई डेवलपमेंट करना होता है उतने टाइम के लिए हम लोग मतलब इसका यूज करते हैं. सबसे पहले कि आपका काम फास्ट हो गया. व्हाट एवर द रिसोर्सेज डू यू नीड, यू कैन गेट एक्सेस थ्रू द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. अब मेरा क्वेश्चन है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के 5 कंपनीज का नाम बताओ. क्लास में मैं पूछ रहा हूँ. रोल नंबर 37 चेतन आनंद. You tell me the name of cloud service company, cloud service provider company's name. सबका आंसर केवल रोहित, खुशबू, सर, प्रिया, Amazon अमीशा Web Service। देंगे. हाँ, यस, अमेजोन वेब सर्विस, AWS आगे. यस सर, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, यस, वेरी गुड. और सर याद नहीं है सर. और चेतन, रोहित कुमार BCA रोल नंबर 48. रोहित कुमार BCA रोल नंबर 48. You tell me the name of 5 companies which is providing CSP. ठीक है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दिया करो बाबू, घूमने टहलने से ज्यादा थोड़ा सा. आज रोहित कितना अच्छा से बोलता है आपकी क्लास में, कृष्णा बताता है, प्रिया बता रही है, खुशबू बता रही है. आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ने में मेहनत करोगे, आप लोग भी अच्छे हो जाओगे. हैं? हाँ रोहित, तुम बताओ अब. रोल नंबर 6. सर दो तो उन्होंने बताया सर. एक गूगल क्लाउड होता है, IBM होता है, VMware होता है, और सर इसमें और क्या 5 हो गए सर वेरी आई गुड. थिंक. और पिछली और- क्लास में कितने बच्चे थे रोहित ऑनलाइन? सर इतना ही थे लगभग.
कुल मिला के सर 20 होंगे। ठीक है, तो मैं अभी अटेंडेंस बना रहा हूँ, आप लोग ऑनलाइन सब अलर्ट मोड में रहना, अभी बना लूंगा ऑनलाइन, ठीक है। तो यार कोई ऑनलाइन चल नहीं रहा है या अटेंडेंस। हाँ, तुम लोग एक काम करो, सारे बच्चे अटेंडेंस मुझे भेज दो, ऑनलाइन में बना दूंगा, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा, रोहित, Yes sir, I'll send you sir. ठीक है, भेज दो। Okay sir. मैं साइन आउट करने से पहले जल्दी भेजो मुझे। भेज दिए कि I've sent you sir. ठीक है, मैं बना दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ आई एम एंडिंग माय मीटिंग, वी विल मीट आई थिंक आफ्टर दशहरा। ओके, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। Same to you, sir. हैप्पी दुर्गा पूजा सर। See you sir. थैंक यू, थैंक यू।